Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are here to discuss about a poem Goblin Market which is written by Christina Rossetti. तो इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हाफ ऑफ पोएम हम वहाँ पर दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं उससे आगे, यानी कि पार्ट 2 से आगे। पार्ट 1 और 2 में जो हमने पढ़ा उसमें लोरा और लिज़ी दो सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से लिज़ी ज़्यादा समझदार है और वो लोरा को समझाती है जो गॉब्लिन्स फ्रूट बेच रहे हैं मार्केट में, उन फ्रूट्स की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। ना तो हमें उनके फ्रूट्स खरीदने हैं, ना ही हमें उनकी तरफ ध्यान देना है। ऐसा बार बार लिज़ी क्यों कहती है, इसकी वजह वो एक कहानी सुनाती है जेनी की। जब लोरा वो फ्रूट खा लेती है, लिज़ी के बार बार मना करने पर भी लोरा वो फ्रूट खा लेती है और बार बार लिज़ी उसे समझाती रहती है कि वो फ्रूट नहीं खाना, फिर भी वो खा लेती है। और उसके बाद क्या होता है, अब पढ़ते हैं आगे। Golden head by golden head, like two pigeons in one nest, flooded in each other's wings, they lay down in their curtained bed. Like two blossoms in one stem, like two flakes of new fallen snow, like two wands of ivory, tipped with gold for awful kings. अब वो फ्रूट तो खा चुकी होती है लोरा, और साथ में लिज़ी को बताती है कि मैं कल फिर जाऊंगी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसा जीनी के साथ हो वैसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वो फ्रूट खा लिया, उसके बाद भी मैं ठीक हूँ, मैं कल भी जाऊँगी। ऐसा वो अपने लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, गोल्डन हेड बाय गोल्डन हेड। लिज़ी एंड लोरा एक साथ बेड पे सोने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर पोएट दोनों बहनों को ऐसे कंपेयर करते हैं कि लिज़ी और लोरा एक साथ बेड पर सोने के लिए जाती हैं, और जिस तरीके से वो कडल करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको टू पिजन्स से कंपेयर किया गया है। जिस तरह से दो पिजन्स अपने नेस्ट में रहते हैं, ठीक इसी तरह लोरा और लिज़ी भी अपने बेड पर एक दूसरे से कडलिंग कर रही हैं। बट यहाँ अब पिजन से कंपेयर करने के बाद पोएट उसको कंपेयर करते हैं लोरा और लिज़ी को कि ये सिर्फ और सिर्फ पिजन्स नहीं है, बल्कि ये साथ साथ फ्लावर्स की तरह भी लग रहे हैं, कुछ दो ऐसे फ्लावर्स जो एक ही स्टेम से निकल रहे हों। इसके बाद वो कंपेयर करते हैं इसको कि टू फ्लेक्स की तरह लग रहे हैं, यानी कि स्नो की तरह लग रही हैं, दोनों फ्लेक्स ऑफ स्नो की तरह। इसके बाद वो इसे आइवरी और गोल्ड से कंपेयर करती हैं, क्योंकि आइवरी इसलिए क्योंकि उनकी स्किन फेयर और वाइट है, और गोल्ड इसलिए क्योंकि उनके हेयर गोल्डन कलर के हैं। फ्लावर्स और स्नो से कंपेयर करके ये दिखाया गया है कि ये जो गर्ल्स हैं ये प्योर और इनोसेंट हैं। Moon and stars gazed in at them, wind sang to them lullaby. Lumbering owls forbore to fly, not a bat flapped to and fro. Round their nest, cheek to cheek and breast to breast, locked there in one nest. जब वो दोनों सो जाती हैं तो चारों तरफ साइलेंस होता है। सारा कुछ नेचर में चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब किसी को सोना है, सारी चीज़ें सो रही हैं नेचर में, जो भी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं। और साथ में ऐसा लगता है कि विंड जो है वो ललीबाय सिंग कर रही है, दैट मीन्स विंड भी लोरी सुना रही है। आउल्स और बैट्स भी इतने पास पास नहीं उड़ रहे कि जिससे शोर हो, ऐसा लगता है कि वो भी इन दोनों की स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो एक दूसरे से कडलिंग करते हुए सोती हैं, उनके चीक टू चीक एक दूसरे से टच हो रही होती है, एक दूसरे से कडल कर रही होती हैं और अपने बेड पर सो रही होती हैं। Early in the morning, when the first cock crowed his warning, neat like bees, as sweet and busy, Laura rose with Lizzie, fetched in honey, milked the cows, aired and set to rights the house, kneaded cakes of whitest wheat, cakes for dainty mouths to eat, next churned butter, whipped up cream, fed their poultry, sat and sewed, talked as modest maidens should. Lizzie with an open heart, Laura in an absent dream, one content, one second apart, one warbling for the mere bright day's delight, one longing for the night. नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों गर्ल्स एक साथ उठती हैं और अपने मॉर्निंग के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, जो भी उनके वर्क हैं, हाउस होल्ड वर्क, उसमें बिज़ी हो जाती हैं। वो ऐसे बिज़ी होती हैं जैसे कि बीज अपने काम में। लोरा और लिज़ी को अपने कंट्री कॉटेज में रहती हैं, तो उनको सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि गांव का माहौल होता है उस तरीके के उनको काम करने पड़ते हैं। एक विलेज का जैसा माहौल होता है कि हनी लानी पड़ती है इकट्ठी करके,
साथ में मिल्क लाना होता है काऊ का, और हाउस को अपने क्लीन करना होता है, केक्स बनाने होते हैं। ठीक इसी तरह लोरा और लिज़ी भी अपने काम कर रही होती हैं, लाइक विप द क्रीम, फीड द चिकन्स, एंड उसके बाद वो फाइनली आराम से बैठती हैं ये सारा काम करने के बाद। लाइक वो अपना सारा काम करती रहती हैं, अपने डोमेस्टिक हाउस होल्ड टास्क वो पूरे करती हैं। अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ये इस तरीके से बैठकर आपस में बातचीत करती हैं जैसे कि मोडेस्ट मेडन्स बात करती हैं। तो लोरा और लिज़ी आपस में बैठकर अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद आपस में बैठकर बातचीत कर रही होती है। लिज़ी ओपन हार्टेड है, वो आराम से बात करती है, समझदार है। लेकिन लोरा कहीं ना कहीं वापस से उन फ्रूट्स के बारे में सोच रही होती है, वो डे ड्रीमिंग करती है, इमेजिनेशन में रहती है, इसीलिए वो गॉब्लिन्स के फ्रूट के बारे में सोचती रहती है। लिज़ी इज़ रैपलिंग, मतलब कि वो अपने बारे में अपने आप में ही गुनगुनाती रहती है जैसे कि बर्ड। वो इसलिए क्योंकि वो खुश है, जैसे खुश होकर लोग गुनगुनाते हैं ऐसे ही लिज़ी गुनगुनाती रहती है। उसके लिए खुशी का दिन है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लोरा को भी कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए ये बाकी दिनों की तरह ब्यूटीफुल डे है। बट लोरा डे ड्रीमिंग करती रहती है, इमेजिनेशन में रहती है और एब्सेंट माइंडेड है, तो वापस से गोब्लिन के फ्रूट के बारे में सोचती है और वो फ्रूट उसे इतने स्वीट लगते हैं कि वो दोबारा से वहाँ जाने का सोचती है। At length, slow evening came. They went with pitchers to the reedy brook, Lizzie most placid in her look, Laura most like a leaping flame. सो लोरा और लिज़ी नदी के किनारे जाते हैं और अपने पिक्चर्स को, अपने घड़े को पानी से भरकर लाते हैं। लिज़ी एकदम काम है, प्लेसिड है हमेशा की तरह, बट लोरा बोदर्ड है, परेशान सी है और वो एक लीपिंग फ्लेम की तरह, एक जलती हुई लो की तरह है। They drew gurgling water from its deep. Lizzie plucked purple and rich golden flags, then turning homeward said, "The sunset flushes those farthest loftiest crags. Come, Laura, not other maidens' lags. No willful squirrel wags. The beast and birds are fast asleep." But Laura loitered still among the rushes and said the bank was steep. पानी भरने के बाद लिज़ी कुछ फ्लावर्स को इकट्ठा करती है। इसके बाद लिज़ी कुछ टाइम वहाँ पर रुकती है, वो ब्यूटीफुल सीन देखती है सनसेट का। उसके बाद लिज़ी लोरा को कहती है कि टाइम हो गया है चलने का, और वो उसे कहती है कि यही सही टाइम है घर चलने का, क्योंकि हम जो है लास्ट मेडन्स बच गए हैं यहाँ पर, कि जल्दी जल्दी घर चलो, और ये टाइम सही नहीं है कि विमेन के लिए रात के टाइम और सनसेट के बाद नदी के किनारे घूमना। वो कहती है कि यहाँ पर स्क्वेरल, बीट्स और बर्ड्स सब लोग यहाँ से चले गए हैं, रात हो गई है इसलिए। लोरा इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती, ना ही सनसेट में, ना ही फ्लावर्स, बीट्स और बर्ड्स में। वो उन सब चीज़ों को नहीं देखती जिसको लिज़ी अप्रिशिएट कर रही है, जिन चीज़ों को देखकर लिज़ी खुश हो रही है। लेकिन लोरा वहाँ पर रुकने के और डे ड्रीमिंग करती रहती है, तो वहाँ पर रुकने के बहाने सोचती रहती है, क्योंकि उसे अभी वहाँ पर कुछ टाइम और बैठना था। And said the hour was early still, the dew not fallen, the wind not chill, listening ever but not catching the customary cry, come by, with its iterated jingle of sugar-baited words. लोरा लिज़ी को कहती है कि अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर और रुका जा सकता है। लेकिन इतने ही देर में गॉब्लिन्स की आवाज़ आती है जो कि अपने फ्रूट बेचने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, कम बाय। वो हमेशा से इस आवाज़ को सुनती आती है, लेकिन उसे इस आवाज़ से आज से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज वो इस आवाज़ को सुनने में बहुत इरिटेटेड फील कर रही है। इस रिपीटेड जिंगल को बार बार उसे सुनाई दे रहा है, उससे वो कुछ अलग ही फील कर रही है आज। Not for all her watching, once discerning even one goblin, racing, whisking, tumbling, hobbling, let one the herds that used to tramp along the glen in groups or single of brisk fruit merchants' men. लोरा को उन गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उन गॉब्लिन्स की देखने के लिए पलटती है या अपनी नेक को टर्न करती है, उसे एक भी गॉब्लिन वहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। जब लोरा ने वो चीज़ खा ली है तो उसे गॉब्लिन्स नहीं दिख रहे, और जब तक उसने नहीं खाई थी
तब तक उसे आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और गॉब्लिन्स भी डेली दिखाई दे रहे थे। अब उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है और जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो रही है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है जब उसे गॉब्लिन्स नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उसे वो फ्रूट्स और खाने हैं। Till Lizzie urged, "Oh Laura, come. I hear the fruit call, but I dare not look. You should not loiter longer at this brook. Come with me home." The stars rise, the moon bends her arc, each glowworm winks her spark. Let us get home before the night grows dark, for clouds may gather. Though this is summer weather, put out the lights and drench us through. Then if we lost our way, what should we do? तो लिज़ी बार बार लोरा को समझाती है कि जल्दी घर आ जाओ, ये टाइम सही नहीं है बाहर घूमने के लिए। और उसने वो गोब्लिन्स की आवाज़ भी सुनी, इसीलिए वो बार बार लोरा को बोलती है कि घर आ जाओ। उसे आवाज़ आ रही है कि गोब्लिन आने वाले हैं और वो आवाज़ सुनकर लिज़ी कहती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गोब्लिन्स की तरफ देखे। तुम घर चलो, घर के अंदर आ जाओ। वो बार बार लोरा को बेग करती है कि तुम घर आ जाओ, कि अब स्टार्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही अंधेरे का टाइम हो गया है, चारों तरफ डार्कनेस फैल गई है, तुम घर चलो। तो इस तरह से एक इमेजरी प्रेजेंट की गई है कि समर वेदर का टाइम है, क्लाउड्स हैं चारों तरफ और नाइट का टाइम है, स्टार्स आ गए हैं, मून आ गया है, अब तुम घर चलो, काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो एक तरीके से पूरी इमेज प्रेजेंट की गई है और एंड में बोला गया है कि जल्दी से घर चलो, अंधेरा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो हम रास्ते से भटक जाएं, अगर हम खो गए तो हम क्या करेंगे, देन व्हाट शुड वी डू। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड हिट लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।